प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा शहरी विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार के प्रधान जिला कार्यालय का वीआईपी सुप्रीमो ने किया फीता काटकर उद्घाटन। मंगलवार को दिन के 1 बजे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने भटियारी सराय में स्थित मारवाड़ी कॉलेज के पास दरभंगा शहरी विधानसभा से वीआईपी उम्मीदवार उमेश सहनी के जिला कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर राजद, कांग्रेस के साथ ही अन्य संगठन के नेतागण भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग जीतने के लिए उम्मीदवार को खड़ा किए हैं और हम लोग सिर्फ नाम के लिए नहीं, जीतने के लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं वीआईपी उम्मीदवार के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वीआईपी सुप्रीमो मीडिया को। हमारे को उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। तारापुर से जो उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने उसको दो ना। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में उपस्थित हुए हैं हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश सहनी जी दरभंगा शहर से उम्मीदवार हैं। आज इनके कार्यालय के उद्घाटन में हम लोग पहुँचे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। पार्टी के जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के नेतागण हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मजबूती से जो काम 20 साल से नहीं हुआ वो काम इस बार बदलाव होने के लिए जा रहा है। जनता पूरा मजबूती से खड़ा है और दरभंगा शहर में बदलाव होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी है वो चुनाव जीत के जाएंगे। सर गौराबराम में दोनों गौराबराम में जो आप ही के दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने अपने उम्मीदवारी वहाँ पर दी। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार हैं और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का अगर जारी हुआ उसमें गौराबराम उनके स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और वो महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। लेकिन उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी भी आएंगे। लेटर जो जारी किया था लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले गठबंधन में फूट हो गई, अलग लड़ रही है 5 सीटों के। नहीं, देखिए हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हमारे गठबंधन में पहले से ही जेएम नहीं है, इंडिया ब्लॉक में जरूर है लेकिन बिहार के गठबंधन में वो नहीं है। और रहा कि अभी क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे वो हम लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, सब स्वतंत्र है, सब पार्टी लड़ने के लिए, तो ये चीज़ है। लेकिन बिहार में जनता ने मन बना लिया महागठबंधन के साथ। उमेश सहनी का एफिडेविट कहा वायरल हुआ था, खबर की उनका एफिडेविट गलत है, नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए जो भी खबर, बहुत सारे खबर जो है वो फेक होते हैं आजकल, तो आपको खबर, बहुत सारे खबर को अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर गलत होता तो हमारे नॉमिनेशन रद्द हो जाता। जैसे आज हमारे कुछ जगह पे ऐसे बहुत सारे गठबंधन ऐसे हैं जहाँ पे रद्द हो रहा है, तो ऐसे नहीं पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और सर महागठबंधन में इतनी खींचतान हुई जो 243 सीट के बदले 254 उम्मीदवार उतार दिए गए महागठबंधन की तरफ से। कुछ जगह ऐसा होता है और सिर्फ वीआईपी गठबंधन में नहीं, अन्य पार्टी में भी है। अभी हमारे पास समय है रिटर्न लेने का, बहुत ऐसे जगह पे हम लोग एक दूसरे को रिटर्न लेके किए हैं और आने वाला समय में भी हमको लगता है कल परसों का समय है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो रिटर्न हो जाएंगे। सर देखिए हम लोगों ने उम्मीदवार आप देखिएगा तो उसमें सभी जाति सभी दल लोगों का है उसमें जगह। 15 सीट में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने कोशिश किया था कि लड़ाएंगे, लेकिन हमारे पास उस जगह पे प्रत्याशी नहीं रहने के कारण हमने ये किया। बाकी हमने सभी अलग अलग जाति धर्म के लोगों को लड़ाया है और हमारे गठबंधन तो लड़ाए ही है और हमारे कोर वोट है हमारे सभी जाति सभी धर्म के लोग। तो ये चीज़ें नहीं है, तो हम चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। जहाँ हमारे पास अच्छे उम्मीदवार होंगे वहाँ पे चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग हर माता बहनों को 2500 रुपया मंथली देंगे, लेकिन आज दिल्ली में आपने देखा होगा कि किस तरह से गरीब, दलित, वंचित, शोषित का घर को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, सिर्फ उनका चुनावी वादा रहता है। और 83 विधानसभा में हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई उमेश सहनी जी, जो कि यहाँ अति पिछड़ा का जो वोट है वो लमसम 40,000 है, 40 से 45,000। और हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी हर एक 5 से 7
कि आप लोग हिम्मत करके एक बार अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान मिला है, आप लोग 6 तारीख को 6 नंबर के बटन दबाकर उमेश सहनी जी को 83 विधानसभा से जिताकर भारी मतों से इनको विधानसभा भेजने का प्रयास कीजिए और निश्चित इस बार 83 विधानसभा जीत के जाएंगे और बिहार में हम लोग के युवा सम्राट आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सरकार होगा और हर एक घर में एक युवा को नौकरी मिलेगा। उन्होंने वादा किया है। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग इसमें अपने अपने वोटों को समझाकर 6 तारीख को 6 नंबर पे नाम